एक दिन मेरी फ्लैट की बेल बजी अचानक से, ठीक है। बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि वो दरवाजे पे एकदम लटक गया था, जाली वाले दरवाजे पे। मैं थोड़ा डर गई थी तो मैं पहले बैठी रही। उसके बाद बहुत देर बाद हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जैसे कि तुमने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, मेरे दोस्त लोग आ रखे थे, 2-3 दिन वो रहे, कल सब चले गए थे। तो कल मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं करा क्योंकि एकदम से घर खाली खाली हो गया था ना, तो बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा था और मेरा मन भी नहीं हुआ कल व्लॉग करने का। और तुम्हें पता है, जब सब लोग आ रखे थे तो हम लेट ही सोते थे, सुबह भी मतलब नींद खुल जाती थी, तो मतलब कम ही सोते थे, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी 2-3 दिन से। तो आज क्या हुआ कि आज मेरे इतना सर दर्द हुआ सुबह जब मैं उठी, और भाई बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ। फिर मैंने कैसे तैसे, मैंने गोली नहीं खाई कोई भी, पर फिर मैंने नवरत्न तेल लगाया, थोड़ी अपनी चम्पी वगैरह करी, अपने सर पे ठंडे पानी का कपड़ा लगाया, सब करा। भाई बहुत मुश्किल से आराम मिला। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, अब जाके मेरा थोड़ा सर दर्द ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ अब काम वाम कर लेती हूँ बच्चे कुचे, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ घर। वैसे तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, 1 या 2 दिन के लिए ही जा रही हूँ। छैला को लेने जा रही, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सही हो चुका है, यहाँ पे बारिश वारिश आ रही है। तो मैंने कहा यार अब छैला को ले आती हूँ, मेरे को उसकी इतनी याद आती है। और अभी मेरा घर जाने का सिर्फ यही मोटिव है, यही रीज़न है कि मैं छैला को लेने जाऊँ। और एक और बात, अभी तो पहले मैं बाल वाल थोड़े धो देती हूँ, नहा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है एक इम्पॉर्टेंट काम। मेरे जितने ऐसे कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनती या नहीं यूज़ करती हूँ, उन सबको भी मैं अपने साथ घर ले जा रही हूँ, ताकि मम्मी फिर वो दे दें किसी को, है ना। आप लोग भी जो कपड़े यूज़ नहीं करते हो या फिर आप पे लूज़ हो जाते हैं या टाइट हो जाते हैं, जो आप नहीं पहनते हो, उनको प्लीज़ किसी को दे दिया करो, फेंकने से अच्छा है। तो मैं कभी अपने कपड़े नहीं फेंकती। फ़िलहाल मैं जाती हूँ नहाने, नहा के थोड़ा और बेटर फील होगा, सरवर धोती हूँ, उसके बाद लगते हैं हम काम पे। तो दोस्तों मैं मस्त नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ एंड अभी मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। बट फिर मुझे याद आया कि मैंने सुबह से सिर्फ एक ऑमलेट ही खा रखे है और अभी 7 बज गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं सोच रही हूँ काम शुरू होने से पहले कुछ खा लेती हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ डोसा। लास्ट टाइम प्रीतम ने खिलाया था तो काफ़ी सारा बैटर बच रखा है, फ्रिज में रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ डोसा बनाते हैं और मस्त डोसा वोसा खाते हैं और फिर लगते हैं काम पे। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुकी हूँ किचन में डोसा बनाने के लिए। और आलू मैंने बॉईल करके ऑलरेडी मैश कर दिए हैं। ये मैंने मसाला इसलिए एक्स्ट्रा बनाया क्योंकि कल मैंने जाना है, इसलिए मैं सब्जी वगैरह खरीद के कुछ लेके नहीं आई, तो सुबह नाश्ते में भी डोसा खा लूंगी, इसलिए, है ना। फिलहाल हम करने वाले हैं चॉपिंग। तो मैंने प्रॉपर डोसा वाली चटनी तो नहीं बनाई, बट मैंने ये मोमो वाली चटनी, रुको मैं कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड। हाँ, पर मैंने ये मोमो वाली चटनी सी बना रखी है, स्पाइसी सी, डोसे के साथ खाने के लिए। तो इसमें मैंने सिर्फ डाला है सूखी लाल मिर्च 4 और 2 टमाटर, 1 प्याज, लहसुन, नमक और नींबू, बस इतनी सी चीज़ें हैं इसमें। और ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत स्पाइसी होती है, मतलब मस्त होती है एकदम। तो दोस्तों मैं 6 मिर्ची डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है एक तो, ऊपर से आलू भी थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए। तो दोस्तों सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। बॉइल्ड आलू, प्याज, ग्रीन चिली, अदरक और टमाटर सब डन। अब पहले मसाला बनाते हैं। कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। दोस्तों मेरे पास वो तो है ही नहीं, राई तो है ही नहीं। राई बोलते हैं ना उसको, जो सरसों के दाने, क्या बोलते हैं उसको, जो गोल गोल से होते हैं, जो डोसा वगैरह साउथ इंडियन खाने में बहुत ज़्यादा मिलता है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो नहीं है मेरे पास। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे अदरक, और साथ ही साथ में ग्रीन चिली भी डाल दूंगी, रुको। तो दोस्तों ऑयल में मैंने अदरक, ग्रीन चिली और हींग डाल चुका है। अब बारी है प्याज डालने की। तो दोस्तों फाइनली मेरा मसाला इज़ रेडी। अब मैं डोसा जो है ना वो मैं ऑफ कैमरा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कैमरा खोलूँगी तो मेरे से बनेगा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए सीधे मिलती हूँ अब मैं तुमको अपनी खाने की प्लेट के साथ। तो दोस्तों
मुझे लगा प्लेट गिर जाएगी अभी। तो दोस्तों मेरी प्लेट इज़ रेडी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा सांभर, चटनी और ये रहा मेरा डोसा। अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ, ठीक है। वैसे तो काफ़ी मोटा बनाया है बट पहली बार बनाया है तो ठीक है। ये मसूरा। चलो अभी से खाते हैं, फिर थोड़ा एनर्जी आएगी, फिर काम करते हैं। और मैं काम करते करते ना तुम्हें साथ में स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है। एक तो दोस्तों मस्त खा लिया है मैंने और मुझे ना नींद आ रही है, बट मुझे सुबह निकलना है कल 9-10 बजे करीब, तो मुझे आज ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फटाफट से कपड़े निकाल के आती हूँ एंड देन उनको समेटते समेटते मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। वैसे तो वो काफ़ी पुरानी स्टोरी होने वाली है बट स्टिल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अकेले रहते होंगे, स्पेशली लड़कियाँ, तो ऐसी सब चीज़ों से बचे रहना है इसलिए। तो दोस्तों जो मेरे वेस्टर्न कपड़े थे ना वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही पैक कर दिए थे। आज मैंने छाटे अपने इंडियन कपड़े, तो ये सारे कपड़े मैं घर भेज रही हूँ, मतलब घर लेके जा रही हूँ, फिर मम्मी वहाँ से दे देंगी। और अभी ये सारे कपड़े मुझे इस सूटकेस में डालने हैं, तो चलो। तो दोस्तों अब मैं स्टोरी बताना स्टार्ट करती हूँ। तो ये बात 2024 अक्टूबर या नवंबर की है, ठीक है। क्या हुआ था कि मैं नई नई शिफ्ट हुई थी इस वाले फ्लैट में एंड मेरे को लगभग 1 महीना या 1.5 महीना हुआ होगा। एक दिन मेरे फ्लैट की बेल बजी अचानक से, ठीक है। तो पहले तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि गेटेड सोसाइटी है ये जिसमें मैं रहती हूँ, तो जब भी कोई आता है तो पहले मुझे अप्रूवल आता है, ठीक है। जब तक मैं एक्सेप्ट ना करूँ तब तक वो लोग उसको अंदर ही नहीं भेजते, चाहे वो मेरा नोन भी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो क्या हुआ, अचानक से मेरी बेल बजी, तो पहले मैंने सोचा कि कौन हो सकता है, अप्रूवल तो आया नहीं किसी का। तो मुझे लगा क्या पता सोसाइटी कभी मेंटेनेंस वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, तो मुझे लगा कि क्या पता कोई मेंटेनेंस वाला होगा या पता नहीं कोई गार्ड भैया होंगे, कोई होंगे। और सबसे अच्छी बात जो मेरी इस फ्लैट के इसमें है 2 दरवाजे, एक है जाली वाला दरवाज़ा, उसके बाद है अंदर लकड़ी वाला दरवाज़ा। तो अंदर से पहले खुलता है लकड़ी वाला दरवाज़ा, ठीक है, उसके बाद जाली वाला दरवाज़ा आता है, ठीक है। तो क्या हुआ बेल बजी। तो बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कि कौन है, ठीक है। मैं गई और मैंने सिर्फ एक डोर खोला, ठीक है, मैंने सिर्फ लकड़ी वाला डोर खोला और मैंने बाहर देखा कोई लड़का था, ठीक है। तो पहले मुझे लगा कि मैंने ऑर्डर तो मैंने कुछ करा नहीं और अप्रूवल भी नहीं आया, तो ये हो कौन सकता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और वो एकदम पास जो जाली वाला गेट था वो नहीं खोला था, मैंने सिर्फ लकड़ी वाला गेट खोला था। क्योंकि देखो अगर आप भी मेरी तरह अकेले रहते हो ना तो प्लीज़ अपने दरवाजे वगैरह ना ऐसे खोला मत करो किसी के लिए एकदम से, है ना। तो मैं कभी भी नहीं खोलती। तो उस दिन भी मैंने सिर्फ एक दरवाज़ा खोला, वो भी इतना खोला मैंने, और मैंने ऐसे मुंडी निकाल के देखा, मैंने बोला हाँ जी। तो वो लड़का बोलता कि मिलने आया था। मैंने कहा मिलने आया था, तो मैं थोड़ी ऐसे हो गई, मैंने कहा मिलने मुझसे क्यों आया था, मैंने कहा क्या काम है। तो कहते, फिर वो चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बोला जब मैंने बोला क्या काम है। तो फिर मैंने हल्का सा मुंह बनाया और मैं दरवाज़ा बंद करने लगी, तब तक वो कहने लगे रुको रुको रुको। मैंने कहा हाँ जी। तो उसने बोला कि आपको ऑकवर्ड तो नहीं हुआ। मैंने बोला कि हाँ हुआ मुझे ऑकवर्ड, मतलब ज़्यादा कॉन्वर्जेसन नहीं हुई क्योंकि मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रही थी बात को और मैं एकदम स्मॉल टॉक्स कर रही थी। तो फिर उसके बाद वो बोलता कि मैं यहीं रहता हूँ, उसने सोसाइटी के किसी टावर का नाम लिया, ठीक है। उसने कहा कि मैं यहीं रहता हूँ, मिलते हैं कभी, सीधे बोला मिलते हैं कभी। मैंने कहा मैं जानती नहीं, कुछ नहीं, मिलूंगी क्यों। और मैंने सीधे फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, ना मैंने कुछ बोला, ना मैंने कुछ करा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं थोड़ा डर गई थी, मैंने कहा मुझसे मिलने आया, मतलब अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे को जानता था, वो मेरे वीडियोस देखता था या फिर पता नहीं क्या, बट बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि वो दरवाजे पे एकदम लटक गया था, जाली वाले दरवाजे पे। उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा डर गई थी तो मैं पहले बैठी रही। उसके बाद बहुत देर बाद, आधे 1 घंटे बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं नीचे जाती हूँ गार्ड भैया के पास, जो टावर के गार्ड है। तो मैं नीचे टावर के गार्ड वाले भैया के पास गई। तो जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, उधर सिक्योरिटी काफ़ी सही है, तो जब भी कोई टावर के अंदर भी एंटर करता है, कोई अननोन अगर गार्ड को लगता है तो गार्ड उनसे पूछते हैं कि आपको किधर जाना है, क्या है। तो मैंने गार्ड भैया के पास गई एंड मैंने गार्ड भैया से पूछा कि भैया कोई आया था क्या। मैंने अपना फ्लैट नंबर वगैरह बताया भैया को, मैंने कहा इस फ्लैट पर भी कोई आया। तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई लड़का आया था, तो उसने बोला कि मैं सोसाइटी में ही रहता हूँ और मैं जा रहा हूँ मिलने। तो मैंने भैया को बोला, क्योंकि मैं नई आ रही थी, भैया भी मेरे को नए जानते थे, तो मैंने भैया को बोला भैया देखो प्लीज़ मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी आता है तो आप मुझे इंटरकॉम में कॉल कर दिया करो। यहाँ पे एक और अच्छा सिस्टम ये है कि हर फ्लैट में इंटरकॉम है, तो आप डायरेक्ट मेंटेनेंस में या फिर नीचे गार्ड भैया पे या
गार्ड भैया आपको फ़ोन वगैरह कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मेनली जितना भी सोसाइटी के स्टाफ वगैरह हैं हम उनको इससे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो गार्ड भैया ने मुझे बोला कि सॉरी मुझे पता नहीं था, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और उसके बाद से आज का दिन है, मुझे इस फ्लैट में 1 साल से ऊपर हो चुका है। जब भी कोई आता है मेरी फ्लैट में तो भैया मुझे पहले इंटरकॉम में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैम कोई है ऐसे ऐसे ऐसे, तो भेज दूँ उनको। तो मैं तब बोलती हूँ कि भेज दो, तभी वो भेजते हैं ऊपर किसी को, ठीक है। देखो स्टोरी तो मेरी इतनी ही थी, बट उसके बाद हो ही जाता है ना, थोड़ा डर लग जाता है। तो उसके बाद से जब भी कोई बेल बजाता था और अगर मुझे पता ना हो कि बाहर कौन है या फिर मुझे कोई कॉल नहीं आता था, तब तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ। मैं किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ जब तक मुझे पता नहीं रहता है कि दरवाजे के बाहर कौन है। तो अगर आप अकेले रहते हो, स्पेशली लड़कियाँ, लड़के भी, वैसे इन चीज़ का तो सबको ही ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अकेले रहते हो तो ऐसे किसी के लिए दरवाज़ा मत खोला करो। मैं खुद पहली बार ऐसे किसी घर में रह रही हूँ जहाँ पे 2 दरवाजे हैं और मुझे ये सबसे बढ़िया सिस्टम लगा। अगर आप अकेले रहते हो तो प्लीज़ किसी के लिए दरवाज़ा मत खोला करो। और यार अपनी सेफ्टी तो अपने हाथों ही होती है, तो इन सब चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भले ही छोटी छोटी चीज़ें, क्या पता वो कुछ ना करने भी आया हो, क्या पता वो जानता हो, ऐसे मिलने आया हो, जो भी हो सकता है, बट थोड़ा डर तो लगता ही है यार, बहुत ही ज़्यादा। वही बात है कि मैं अकेले रहती हूँ, मैं इतने सालों से अकेले रहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं एक और चीज़ का ध्यान रखती हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम पे घर आ जाऊँ, ज़्यादा रात होने से पहले, ठीक है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। एंड भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो आप भी ध्यान रखा करो। और मैं काफ़ी सारी जगहें अवॉइड भी करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं है जाना। जहाँ पे मुझे क्राउड नहीं दिखता तो मैं वैसे शॉर्टकट्स या रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं चूज़ करती। तो दोस्तों फाइनली वो कपड़े मैंने इसमें पैक कर दिए एंड ये दोनों मेरे वेस्टर्न कपड़ों का बैग है। भाई 3 बैग ले जाने, ऊपर से 1 बैग और अभी कल सुबह पैकिंग भी करनी है। अभी रात में पैकिंग करने की हिम्मत तो मेरी है नहीं, तो इसलिए सुबह ही उठ के ही करूँगी। अभी तो मुझे नींद आ रही है, तो सो ही जाते हैं दोस्तों। एंड डू लेट मी नो कि अगर आपको मेरी और भी कुछ स्टोरीज़ वगैरह सुननी है तो मैं स्टोरी टाइम वगैरह बनाना भी स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे। बाकी चलो यार, गुड नाइट फ़िलहाल तो।